स्वस्थ शरीर ही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। जो इस पर ध्यान दे वही समझदार व्यक्ति है। आज के इस घर बाहर कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। किसी ने सही कहा है, अगर हमारे पास सब कुछ होते हुए भी एक स्वस्थ शरीर नहीं है तो बाकी सारी चीज़ों का होना व्यर्थ है। क्योंकि हम महिलाएं, खासकर कामकाजी महिलाएं, उनके पास इतना वक्त नहीं होता है कि वो अपने स्वास्थ्य पर या यूं कहें कि अपना शरीर पर वो ध्यान नहीं दे पाती हैं। तो उन्हें क्या करना चाहिए, योगा उनके लिए कितना ज़रूरी है, इसके क्या फ़ायदे हैं। तो दर्शक, आप समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा विषय क्या है। आज का हमारा विषय है महिलाओं के लिए योगासन। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नंदिनी, चिकित्सा अधिकारी, योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सक, वर्तमान समय में ये आयुष अस्पताल में कार्यरत हैं। मैम, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो दर्शकों, मैं आपको ये बता दूं कि दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर जो है अब सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने पर क्यों ना हो, आप हमें लाइव देख सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल आईडी है @DDK_पोर्ट ब्लेयर। हमारा फेसबुक पेज है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर और हमारा यूट्यूब चैनल आईडी है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर। मैम, आपका एक बार फिर स्वागत है। मैम, आप जैसे कि योगा के बारे में आज हम बात करेंगे, तो 21 जून यानी कि कल के दिन, कल 21 जून है, तो 21 जून को ही क्यों अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाते हैं? जैसे कि हम जानते हैं, योग हमारे लिए बहुत सारे लाभदायक लाता है और योग करने पे हम शारीरिक मानसिक सारे रूप से बहुत बेनिफिट्स भी होता है हमें। और जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को 21 जून में ही चूज करने का कारण ये है कि ये दिन पूरे साल का सबसे लॉन्गेस्ट दिन माना जाता है। अब बाकी दिन की कंपैरिजन में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये दिन को सबसे बड़ा दिन या लंबी दिन के अनुसार माना जाता है। तो जब लॉन्गेस्ट डे में हम अपने शरीर के लिए जब हम वो दिन को डेडिकेट करके पूरे से पूरे वक्त हम योगा में जब उसके डेडिकेट करेंगे या उसके लिए समय निकालेंगे, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। मैम, ये जो योग है इसे कौन सी उम्र से मतलब शुरू करनी चाहिए? योगासन हमेशा कोई फिक्स उम्र नहीं है। इनिशियल स्टेज में हम 6 साल के उम्र के बाद शुरू करते हैं और थ्रू आउट हमारी जर्नी जब तक है तब तक हम योगासन या आसन या प्राणायाम, अनुलोम विलोम सब कुछ कर सकते हैं। पर ये 5 साल की उम्र में बच्चे लोग के बहुत सारे डेवलपमेंट होता है, इसीलिए 5 साल के पहले भी ये योगासन हम शुरू कर सकते हैं। बट जब लर्निंग स्टेज में जब हम इंडिविजुअली एक एक चीज़ को हम मॉडिफाई करके करवाते हैं, वो हम 6 उम्र या 6 उम्र के बाद शुरुआत कर सकते हैं। 6 उम्र के बाद से मतलब हम योगा शुरुआत कर सकते हैं। मैम, जब भी हम योग के बारे में बात करते हैं तो सूर्य नमस्कार के बारे में हमने बहुत सुना है और ये भी सुना है कि सूर्य नमस्कार को जो है मतलब महिलाएं नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ इसमें कितनी सच्चाई है? सूर्य नमस्कार एक ऑल राउंडर आसन माना जाता है। ये इसीलिए क्योंकि इसमें 12 प्रकार के जो भी आसन हैं वो एक स्टैंडिंग में भी है, सिटिंग में भी है, मतलब लेट के, प्रोन में, दोनों तरफ, सुपाइन, मकरासन में लेट के, शवासन में लेट के, दोनों तरफ कर सकते हैं। ये एक कंप्लीट पैकेज जैसा है और ये एक बिल्कुल ही मिथ है जिसमें लोग कहते हैं कि महिलाओं के लिए नहीं कर सकते। इसमें कोई भी डिफ्रेंसिएशन नहीं, महिला हो या पुरुष हो, दोनों के लिए सूर्य या बच्चे भी हो, सूर्य नमस्कार बहुत बहुत लाभदायक है। अगर कोई रोजाना योगा नहीं कर पा रहा है या समय नहीं निकाल पा रहा है, अगर वो एटलीस्ट 5 से 6 टाइम या वक्त सूर्य नमस्कार ही कर ले, साथ ही एक प्राणायाम, तो सारे बेनिफिट उनको मिल सकते हैं। इससे बहुत सारे रिसर्च पेपर भी पब्लिश्ड है। तो ये बिल्कुल गलत है कि सूर्य नमस्कार जो है महिला के लिए नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं, सभी महिलाएं जरूर कर सकती हैं। जी मैम, अब हम बात करेंगे बच्चों के लिए। जी, जैसे कि स्कूल के बच्चे, स्कूली छात्र जो खासकर 10वीं के बच्चे, 12वीं के बच्चे, वो अपने मार्क्स को लेके, अपने पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, तो उनके लिए क्या करना चाहिए?
आजकल जो है स्ट्रेस फैक्टर उनके लिए बहुत ज़्यादा, मार्क्स से भी ज़्यादा स्ट्रेस फैक्टर स्ट्रेस फैक्टर को ज़्यादा वो आगे रखते हैं। बहुत सारी चीज़, जैसे कि छोटा सा टेस्ट में भी अगर कम मार्क्स आने लगा तो उसको लेके वो बहुत चिंतित रहते हैं। तो ये चीज़ को ओवरकम करने के लिए योगा बहुत ज़्यादा लाभदायक है। कैसे लाभदायक है? जैसे कि आसन या प्राणायाम करते हैं, इसे हम एकाग्रत हमारे जो माइंड है वो एकाग्रत होने में हमें मदद होता है। तो वो क्या करते हैं, डाइवर्ट नहीं होते और एक कोई भी सिचुएशन को हैंडल करने की जो पावर होती है वो मिल जाता है। एक ड्राइंग कंपटीशन है, एक छोटा सा ड्राइंग कंपटीशन है, उसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है और उसमें प्राइज भी ला सकता है। बट एक व्यक्ति, एक स्टूडेंट पे है कि अगर प्राइज नहीं भी लाया कि वो सिचुएशन को वो कैसा ले लेता है, पॉजिटिव एटीट्यूड में ले लेता है या नेगेटिव एटीट्यूड में ले लेता है। यही चीज यही सब जो शिष्टाचार या जो एटीट्यूड है वो योगा लेके आता है कि कोई भी सिचुएशन, इस तरह ड्राइंग कॉम्पिटिशन तो एक सिंपल एग्जांपल हो गया, तो जिंदगी के सारे सिचुएशन को, छोटा से छोटा सिचुएशन को कैसा हैंडल करना है और उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करके आगे आना है, ये योगा सिखाता है। तो परीक्षा की जब बात हो जाते हैं तो लोग मार्क्स को लेके बहुत कंसर्न रहते हैं। इवन अगर नॉलेज भी अगर उसमें से वो नहीं गेन कर पाते तो उस पर फोकस नहीं होते। तो अगर मार्क्स क्यों अच्छा नहीं है जी, जो कॉन्सेप्ट है, हमें सोचिए कोई भी टॉपिक हो जाए, फोटोसिंथेसिस हो गया, छोटा सा भी कोई कॉन्सेप्ट हो गया, उसके बारे में ज्यादा फोकस नहीं कर पाते। इस टॉपिक से हमें कितना मार्क्स आता है उस पर फोकस नहीं करना चाहिए। ये एडवाइस पेरेंट्स, स्टूडेंट्स के साथ साथ पेरेंट्स को भी है कि मार्क्स पे ध्यान ना दे, कि हर जगह में मार्क्स और हर जगह में वो सेम सब्जेक्ट काम नहीं आता है। बहुत जगह में उस सब्जेक्ट से साथ हमारा जिंदगी में कहीं लिंक भी नहीं हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो टॉपिक क्या है, वो क्या टॉपिक पे आप आगे बढ़ रहे हो, वो टॉपिक को कैसे समझ रहे हो, उस पे आप कितना इन्वॉल्व हो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए जितना आप कंसिस्टेंटली योगा करेंगे उतने उस चीज़ पे लाभदायक है। और बच्चे के अभी लर्निंग स्टेज में होते हैं, ये उम्र है उनका लर्निंग स्टेज, सीखने वाली उम्र होती है। तो ये उम्र में योगा स्टार्ट करना उनके लिए और भी ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि वो सीख पाएंगे। उनको कोई भी चीज़ को सीखने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है। और वो उनका कंसिस्टेंसी, जब भी वो कुछ सीख लेते हैं तो वो लगातार रहते कि कोई भी चीज़ को जब आप करके बीच में छोड़ देते हैं तो उसका लाभ आपको कभी नहीं मिलेगा या अधूरा ही मिलेगा। तो कोई भी काम आप लगातार जब करने लगते हैं या मतलब सीख के अच्छा से कर पाते हैं और इनको उतना एनर्जी भी मिलता है, उनको जवानी उम्र है, जो छोटा उम्र है तो उसका लाभ भी उतना अच्छा होगा। तो प्राणायाम, आसन और ध्यान उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक भी हो। मैम, जैसे कि आजकल लड़कियों में देखा जाता है कि उन्हें मासिक धर्म जो है वो वक्त पे नहीं होता है, या किसी को 2-3 महीने के बाद, या किसी को महीने में 2 से ज़्यादा बार। तो ऐसे में उनके लिए क्या योग है? जैसे कि आजकल ये हार्मोनल इम्बैलेंस के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आगे आ रहे हैं, जैसे कि PCOS, PCOD, इनफर्टिलिटी, ये सब सारे प्रॉब्लम आगे आ रहे हैं। ये इम्बैलेंस सेम अगेन वो स्ट्रेस फैक्टर की वजह से होता है। और महिलाओं को ये जो प्यूबर्टी से लेके मेनोपॉज तक हार्मोन्स का जो डांसिंग फेज जो होता है वो ज़्यादा मात्रा में होता है। कभी डिप्रेशन हो जाना, कभी इरिटेशन हो जाना, कोई भी सिचुएशन में जल्दी से चिड़चिड़ापन हो जाना, हैंडल नहीं कर पाना, आंसू आ जाना, या इमोशन में बहुत अपसेट लाना। तो ये प्रॉब्लम इसीलिए महिलाओं को आता है, ये थे कि हार्मोनल में जो चेंजेस है उसका वजह से भी आता है। और स्ट्रेस को वो फेस कर पाती है कि नहीं, कोई भी सिचुएशन को कैसा ले लेती है ये महिलाएं, क्योंकि वो आजकल सिर्फ घर पे ही नहीं, इवन प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी हैं। तो दोनों को जब मैनेज कर लेती है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। और जब हेल्थ रिलेटेडली हम बात करते हैं, ऐसा PCOS या इनफर्टिलिटी की जो रिलेटेडली प्रॉब्लम, उसमें से उनको ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य नमस्कार उनको बहुत ज़्यादा मायने और मददगार रहेगा। क्योंकि देखिए ये सब केसेस में उनको वेट गेन का चांसेस है, और इवन बहुत सारे लोग प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं, ऐसा सब इश्यूज, इनफर्टिलिटी के इश्यूज बहुत आते हैं। उसमें सूर्य नमस्कार एक ओवरऑल पैकेज बन के उनको एक
एक बहुत मदद देगा। साथ ही साथ में अनुलोम विलोम प्राणायाम, शीतली प्राणायाम या भ्रामरी प्राणायाम उनको हेल्प करेगा, क्योंकि उनको जैसे भी देखिए हर महिला को कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकता है, हर मनुष्य को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, हर हार्मोनल सबका अलग है। सेम होते हुए भी महिलाएं उसको अलग अलग जगह में अलग अलग रिएक्ट करती है, कोई सह लेता है, कोई उसको रिएक्ट कर लेता है। तो सहने का क्षमता कहाँ से आता है? आपको ट्रेंड है, आप कहीं ना कहीं सिचुएशन से ट्रेंड होगे या घर के वातावरण से ट्रेंड होगे। तो यही एक योगा की एक जीवन शैली है, एक लाइफस्टाइल का एक हिस्सा है। तो जितने आप ये सब प्रैक्टिसेस को अपने जीवन में लाते रहेंगे, आपका हार्मोनल सबका इम्बैलेंस होना और सबको प्रॉब्लम्स आना तो पॉसिबल है, स्वाभाविक है। साथ ही साथ में जितने आप इसको करेंगे, वो चीज़ों को, ये लाइफ को हैंडल करने में आप उतना ही कामयाब होंगे और ऐसे प्रॉब्लम्स को भी ओवरकम कर सकते हैं। बहुत सारे मिथ ऐसे भी हैं कि जैसे कि PCOS या PCOD या इनफर्टिलिटी को कभी भी ओवरकम लेकर के नहीं आ सकते। ऐसे बिल्कुल भी नहीं। लगातार योगा से हम कोई भी रोग से मुक्त पा सकते हैं। नंदिनी जी, आप जो है बहुत अच्छे से हमें बता रही हैं। तो आपके लिए अगला सवाल ये है कि गर्भवती महिलाएं क्या योगासन कर सकती हैं? हाँ, ज़रूर कर सकती हैं। देखिए, गर्भवती महिलाएं उनका जो 3 ट्राइमेस्टर्स जो स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट मंथ एंड सेकेंड एंड थर्ड वन, तीनों में कर सकती हैं। बट पहले ही मैं उनको एक चीज़ को प्रिकॉशन दे रही हूँ कि वो जब भी योगासन करें तो ज़रूर ये डॉक्टर, इंस्ट्रक्टर और ट्रेनर के गाइडेंस में ही आके करे। ये चीज़ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखिए ये बहुत सेंसिटिव मैटर है प्रेगनेंसी, और इस विषय में जब लोग कहीं ना कहीं अपने YouTube चैनल देख के या कहीं से देख के जब करने लग जाते हैं तो प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो तीनों ट्राइमेस्टर का जो आसन या जो प्राणायाम है वो अलग है। तो सिंपल आसन्स करते हैं इनिशियल स्टेज में, क्योंकि उस टाइम में जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उनको बहुत थकावट महसूस होता है, हड्डियों के जोड़ में बहुत सारे दर्द महसूस होते हैं। तो सिंपल आसन्स जो भी है वो सूक्ष्म व्यायाम, जिसको हम लूजनिंग टेक्निक्स के नाम से भी जानते हैं। सूक्ष्म व्यायाम में क्या होता है? मतलब बहुत सिंपल, जिसमें नेक से लेके पैर तक हम लूजनिंग करते हैं, जैसे कि नेक अप एंड डाउन, शोल्डर मूवमेंट, ब्रेस्ट मूवमेंट हो गया, ऐसा सिंपल वाला। ऐसे छोटे छोटे सांस दिखाते हैं जो उनको इनिशियली करने में थोड़ा मदददायक हो। उसके बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या हो जाता है, उनको अच्छा से मतलब बेबी की पर फोकस करके कैसा डेवलपमेंट होता है, कैसा ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करने से उनको हार्मोनल इम्बैलेंस या हार्मोनल चेंजेस में वो कैसे उसको टैकल कर लेती है। क्योंकि देखिए गर्भवती महिलाओं या गर्भवती में जो स्टेज होता है उसमें जैसी माँ होती है उसका सारे रिएक्शन उसके शिशु पे भी जाता है। तो वो कैसा उसको हैंडल कर लेती है या वो अपने इमोशंस को कैसा एक्सप्रेस कर लेती है। तो वो सबको लेके हम प्राणायाम और साथ ही साथ आसन में ज़्यादा फोकस करके उनको नीचे बैठ के कोई भी आसन करवाते हैं। इवन कि अगर बोलते भी हैं, जो आसन नहीं करवा पाते तो उनको बोलते कि नीचे बैठ के पोछा लगा दीजिए, वही घर का काम ही बहुत अच्छा आसन है। और या झाड़ू मार दीजिए आगे झुक के, आगे की तरफ झुक के, जैसे पादासन हो गया, आगे जाके झुक के आप झाड़ू भी मार देते हो तो वो एक पादासन हो गया। तो ऐसे सिंपल आसन्स पे फोकस करना ज़्यादा अच्छा है। और लास्ट स्टेज में हम नॉर्मल डिलीवरी के पे ज़्यादा फोकस करते हुए सारे आसन सिखाते हैं। और एंड में हमेशा उनको रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। ये रिलैक्सेशन पे इसीलिए फोकस करते हैं कि वो पूरे मानसिक और शारीरिक और सारे तनाव से भी मुक्त होके ये गर्भवती पीरियड को एंजॉय करें। क्योंकि ये जो प्रेगनेंसी जो स्टेज है ना, बहुत लोग इसको पैथोलॉजिकल मान जाते हैं, बीमार वाला स्टेज मान जाते हैं। बहुत सारी महिलाएं एक चेयर से दूसरे चेयर तक पहुंचने तक के भी सोचते हैं कि कुछ हो जाएगा, या लोग अपने टमी में हमेशा हाथ रखते रहते हैं। ऐसे कुछ भी नहीं है। एक साल का एक फिजियोलॉजिकल चेंजेस है। थोड़ा चक्कर आता है, ये इसे भी एंजॉय करना चाहिए। थोड़ा चक्कर आता है, थोड़ा सा घबराहट होता है, थोड़ा सा ज़्यादा भूख लगता है, कभी किसी को वॉमिटिंग होता है। तो ये एक पीरियड है, ये एक ऐसा भी स्टेज है जो खुदा की वजह से मिलता है सबको। तो ये पीरियड को भी एंजॉय करना चाहिए। अगर ये पीरियड को भी एंजॉय करते हैं तो उनको कोई भी दिक्कत नहीं आती है। बट कॉम्प्लिकेशंस प्रेगनेंसी स्टेज में बहुत सारे लोगों को कॉम्प्लिकेशन भी आता है, जैसे कि
किसी को सूजन हो जाना, पैर में सूजन जैसा होता है, या वो अपने यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पाना, ड्रिपिंग ऑफ यूरिन्स, ये सब स्टेज में पाया जाता है। उसके लिए भी बहुत अच्छे अच्छे योग है जहाँ पे हम ड्रिपिंग ऑफ यूरिन को कंट्रोल कर सकते हैं। और पैर के सूजन तो बहुत कॉमन है, जो सब भी कंप्लेन करते हैं, उस तरह लोगों को भी हम आसन करा के करवा सकते हैं। और इसके अच्छे से अच्छे हम लोग जो प्रैक्टिसेस है वो हमारे आयुष हॉस्पिटल में बहुत सालों से करवाते हैं। तो जब भी महिलाएं ऐसे कोई करना चाहता है या सीखना चाहता है सही तरीके के योगा, वो हमारे आयुष हॉस्पिटल जंगली घाट में जो मौजूद है वहाँ पे आके सीख भी सकते हैं। मैम, अगर गर्भवती महिलाओं को अगर डायबिटीज हो गया तो ऐसे में? हाँ, डायबिटीज हो गया तो उनको अलग डाइट प्लान हम बना के देते हैं। डाइट के साथ साथ उनको, देखिए कोई भी सिचुएशन में, मैं पहले भी यही बोल रही थी कि कोई भी सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं वही योगा है जी। तो कैसे हम इस चीज को हैंडल करेंगे, अगर हम घबरा गए पहले ही तो फिर तो थ्रू आउट प्रेगनेंसी आप मूव भी नहीं कुछ नहीं कर पाएंगे, आप स्थिर रहेंगे एक ही जगह पे। तो डायबिटीज होना, हाइपरटेंशन होना उसके एक कॉम्प्लिकेशन माना जाता है। तो डाइट कंट्रोल कैसा कर सकते हैं, अगर डायबिटीज मतलब प्रेगनेंसी के साथ साथ अगर डायबिटीज आता है तो उसमें क्या आसन करने से उनको शुगर लेवल को हम नॉर्मल लेवल में लेके आ सकते हैं। इवन आजकल हाइपरटेंशन मतलब बीपी अधिक होना प्रेगनेंसी के दौरान बहुत कॉमन देखा जा रहा है। तो उसमें बहुत सिंपल है कि सही तरीके से प्राणायाम, सिर्फ आसन की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम या मतलब एब्डोमेन ब्रीदिंग प्राणायाम, ये 2 ही कर लेते हैं तो भी बहुत अच्छा लाभ हमने देखा है, जिसमें उनका बीपी डाउन हो जाता है। मैम, जैसे कि PCOS, हार्मोनल डिसऑर्डर, तनाव, थायराइड, ये सारी परेशानियां आजकल महिलाओं में देखने को मिलती है, तो योगा के माध्यम से कैसे इससे निजात पा सकते हैं? हाँ, सेम वही है कि जितने आप प्रैक्टिस लगातार करते रहेंगे कंसिस्टेंटली, इसमें आप जैसे कि अब इसमें आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो गए ना, और अगर इसमें मोटापा भी साथ में है, क्योंकि प्रेगनेंसी में लिमिटेशन होता है कि आप इतने ही प्रैक्टिस करिए, बट ये सब कंडीशन में आपको कोई लिमिटेशंस नहीं है, प्रेगनेंसी नहीं है, तो उसके एब्सेंस में आप सब कर सकते हैं। जैसे कि सूक्ष्म व्यायाम हो गया, सूर्य नमस्कार हो गया, आसन हो गया, आसन आके स्टैंडिंग, सिटिंग मतलब खड़ा होना, ताड़ासन, ये दंडासन, सारे स्थिति में कर सकते हैं। रिलैक्सेशन, बहुत सारी चीजों में सिर्फ आसन का ही रोल नहीं होता है, बहुत सारी चीजों में इवन रिलैक्सेशन टेक्निक्स जो होते हैं, जैसे शवासन में सिर्फ लेट के ही 3 बार किसी भी आ उमा का उच्चारण करना, ऐसा करने में भी बहुत सारे लाभ हम देखने भी मिलते हैं। तो वो एक कंप्लीट अगेन एक, जैसे सूर्य नमस्कार एक पैकेज है, मैंने बोला ये भी एक हो जाता है जिसमें आप आसन भी कर रहे हैं, प्राणायाम भी कर रहे हैं, ध्यान भी कर रहे हैं। ये भी ऐसे हार्मोनल इम्बैलेंस या हार्मोनल में की वजह से जो प्रॉब्लम आते हैं उनको ये लाभदायक देता है। मैम, इसके साथ साथ महिलाओं को जो है आजकल कमर दर्द की समस्या है, घुटने की दर्द की समस्या है, तो आप अभी करके तो हमें नहीं बता सकती हैं, तो आप योगासन के नाम बता दीजिए। एक्चुअली ये जो उम्र है 30+ के बाद, ये कंप्लेन मैंने हमेशा से सुना है, हमारे जो पेशेंट भी आते हैं वो ये कंप्लेन देते हैं कि 30+ के बाद हमें कमर दर्द है या घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है। ये खासकर इसका बहुत ज्यादा रीजन ये है कि वो अपने लिए समय नहीं निकालते हैं। तो कि ये जो हेल्थ सिस्टम है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप ये दवाई खाइए आप ठीक हो जाएंगे, बट हम जो दवाई खा रहे हैं वो एक ही बार में हमें ठीक कर दे, ऐसी दवाई का हम इच्छा करके जाते हैं मेडिकल भी। तो जो योगासन हम लगातार करें, बट साथ ही साथ में बहुत सारी चीजों के, जैसे कि हम कैसे हमारे सोच के में परिवर्तन, हमारे खान पीन में परिवर्तन, ऐसी चीजों का भी ध्यान देना जरूरी है। जैसे कि हम क्या पहले तो ये बताना चाहिए कि जितना हो सकता है अपने लिए महिलाएं 30+ के बाद जरूर वक्त निकालना जरूरी करे। कि इससे पहले का जो है जिम्मेदारी तो कभी भी होगा, जिस दिन से एक बच्चा पैदा होता है वहां से लेके हमेशा से जिम्मेदारी है, और महिलाओं के लिए ये चीज तो ज्यादा ही माना जाता है। तो साथ ही साथ में 30+ के बाद क्या हो जाता है, बोन डेंसिटी कम हो जाता है, मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो डाउन हो जाता है, तो इसके वजह से वो अपने लिए समय निकालना जरूरी है। तो आसन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो अगेन सारे आसन करने की जरूरत नहीं है, लिमिटेड आसन हो गए। जैसे कमर दर्द के लिए सीधा खड़े हो गए, थोड़ा से पीछे झुक जाए। कमर दर्द में कभी भी आप आगे झुक के कोई आसन मत करिए,
अगर आप जितना आगे झुकेंगे आपको वो प्रेशर Problem आपको और- कमर में पड़ता है, डायरेक्ट बैक में पड़ता है, तो इसीलिए बेटर है आप पीछे झुक के जो भी आसन कर सकते हैं, जैसे कि अर्ध चक्रासन जिसको मानते हैं, बहुत अच्छा आसन है। त्रिकोण आसन जो मानते हैं, बहुत अच्छा आसन है। ये हमारे योगा प्रोटोकॉल जो है उसी में पाते हैं, वैसे आसन कर सकते हैं। साथ ही साथ में आप नीचे बैठ के भी, लेट के बहुत सारे आसन हो गए, वो सारे आसन आप कर सकते हैं। बट वही ट्रेनर के प्रेजेंस में, या ट्रेनर से आप सीखने के बाद ही आप ये प्रैक्टिस करें। जैसे कि हमारे अगेन आयुष हॉस्पिटल में ओपीडी होता है। ओपीडी में क्या होता है, जैसे कि हम सिखाते हैं ये पीरियड में, सुबह 9-8:30 बजे से लेके 1:30 बजे तक हम पेशेंट देखते हैं। उसमें किसी किसी को कमर दर्द हो सकता है, या घुटना दर्द हो सकता है, या कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। वैसे ही लोग आते हैं और उसको सीख के जाते हैं। वे घुटना दर्द में क्या हो जाता है कि आपको हमेशा दर्द नहीं होता है, तो क्या है, हमेशा तो दर्द नहीं हो रहा है ना, तो कभी कभी हो रहा है, ऐसा सोच के हम भूल जाते हैं। पर जब दर्द आपको एक्सट्रीम हो जाता है कि आप बिल्कुल कदम नहीं रख पा रहे हैं आगे, तो फिर आपको लगता है कि नहीं, अभी मुझे ट्रीटमेंट की जरूरत है। वैसे स्टेज तक आप मत खींचिए कोई भी बीमारी को, भले वो कमर दर्द हो या घुटना दर्द हो। इनिशियल स्टेज में आपको लग रहा है कि नहीं कुछ होने वाला है, तो उसी स्टेज में आइए। तो अगर इसमें क्या है, हम नी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस जो है, वैसे चीज़ों को हम ध्यान देके घुटना में देते हैं कि देखिए आप आसन तो करते हैं, बट आपको ओवरऑल नी को स्ट्रेंथ करना चाहिए। इतना देर तो आपको नी मदद किया, पैर में आप बहुत चले, आप वो पैर को भी रेस्ट करने की स्टेज आती है, जिसमें आप रेस्टिंग के साथ साथ आसन भी कर सकते हैं। मैम, जो महिलाएं घर के साथ साथ ऑफिस, बाहर अपने कार्यस्थल को भी संभालती है, तो उनके लिए योगा कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। मैं ये जो टॉपिक है वुमेन, महिलाओं के लिए योग, ये जो महिला बाहर जाके काम करती हैं उनके साथ साथ घर में जो महिला हैं, दोनों के लिए बहुत उतना ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए जो घर में महिलाएं हैं उनको भी डिप्रेशन होता है, कोई उनको कुछ बोल देता है तो वो उदास होने लग जाती हैं। बिल्कुल। और बच्चे से उनको टाइम नहीं निकाल पाते हैं, या घर का काम करती हैं, 4 आंगन में रहना पड़ता है, बाहर जाके दोस्त नहीं बना पाती है। वैसे भी कभी कभी ऐसे महिलाओं को भी बहुत सारी तनाव महसूस होते हैं। और साथ ही साथ में जब जो महिला बाहर जाती हैं, उनको घर के साथ साथ ऑफिस के भी कामों को, ऑफिस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज़्यादा महत्वपूर्ण के साथ निभाना चाहिए। तो दोनों को ही योगा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बट ये दोनों महिलाओं को योगा एक ही जगह में कैसा बेनिफिट देता है, वैसे अगर हम लेते हैं तो उनको इंडिपेंडेंट बनाता है और साइकोलॉजिकली स्ट्रांग बनाता है, डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बहुत ज़्यादा लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं, बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं, वो मदद करता है। डिप्रेशन मतलब कोई कुछ बोल देते हैं, भले ऑफिस में ही बोल दे कि कैसा करना है, क्या कोई भी ऑफिसर अधिकारी कुछ बोल दे तो फिर बहुत ज़्यादा उदास लेके पूरा थ्रू आउट द डे उसी के बारे में सोचते हैं, जो बाकी एक्टिविटी वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से फिर रात को नींद डिस्टर्ब हो जाता है। ये सब चीज को अवॉइड करने की वजह से करना ही बेटर है, जिसमें सब डेली योगा करने पे क्या है, आप हर चीज को मैनेज कर पाएंगे। इवन टाइम मैनेजमेंट भी आपको करने में आसान होगा। और थ्रू आउट द डे आप बाहर में काम करिए, घर में काम करिए, आपको किसी चीज का तनाव महसूस नहीं होगा, या मतलब थकावट भी महसूस नहीं होगा कि आप क्या कर रहे हैं, आप खुशी खुशी कर पाएंगे। मेरा अगला प्रश्न ही यही था कि मैम, जैसे कि योगा से जो है शारीरिक तौर पर तो लाभ मिलता ही है, तो क्या मानसिक तौर पर भी इससे हमें लाभ होता है? बहुत ज़्यादा। तो ये जो फोकस मैं बार बार कर रही हूँ, तो शारीरिक बहुत है, उसको हम जानते ही हैं पहले से ही, बट ये मानसिकता पे ये है कि बहुत ज़रूरी है। और मैं जो इमोशनल पार्ट है वो आके मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा फोकस होता है कि डिप्रेस हो जाना, इरिटेबिलिटी फील करना, ये सब आके मेंटल हेल्थ पे ही ज़्यादा फोकस है। तो जितना से जितना रिलैक्सेशन टेक्निक, अपना एटीट्यूड को अच्छे पॉजिटिवली बनाए रखो, जितना हो सकता प्राणायाम का से मतलब प्राणायाम करना ज़्यादा मात्रा में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, जब हम ओवरऑल एक पर्सनालिटी बिल्डअप कर देते हैं, ओवरऑल एक मतलब एक सिचुएशन को भी हैंडल करने में हम कामयाब बन जाते हैं, तो हम हर सिचुएशन में अपना ही सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं होती। या डिपेंडेंट जो फीलिंग होता है कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, इसको फेस नहीं कर पाएंगे, उससे हम आगे आने में योगा हमें बहुत मदद करता है। मैम, समय की कमी के कारण जो है हमें
यहीं पर विराम देना होगा। ये जो विषय है महिलाओं के लिए योगासन, इसे हम कुछ समय के लिए या कुछ सवाल जवाब में हम इसे बांधे नहीं रख सकते हैं। उम्मीद है कि हम आपसे फिर मिलेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। तो जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी? सारी महिलाओं के लिए मेरा यही संदेश रहेगा कि कोई भी बीमारी शुरुआत में ही उसका इलाज के लिए आप लोग कोशिश करें और योग को एक माध्यम सोच के हमेशा से जीवन शैली में ऐड करिए और हमेशा से योग करें। जितना आप योग करेंगे अपने परिवार के लिए भी और आपके लिए भी आप खुश रहेंगे। जैसे कि मैम ने हमें बहुत कुछ बताया, जैसे कि स्कूली छात्रों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, योगा से इसे कैसे तनाव को दूर किया जा सकता है, गर्भवती महिलाओं के लिए योगासन कितना ज़रूरी है, पैर के दर्द, घुटने के दर्द, ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ मैम ने इतने कम समय में दिया है। उम्मीद है कि दर्शकों को मैम ने जितने भी जानकारियाँ दी हैं इससे बहुत सारे लाभ हुआ होगा। इसके अलावा अगर आपको इस विषय पर, महिलाओं के लिए योगासन, इस विषय पर अगर कोई संदेह है, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर भेज सकते हैं। हमारा पता है दूरदर्शन केंद्र, पोर्ट ब्लेयर, AIR रोड, डिलानीपुर, हेडो पोस्ट 744102। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है hopddk.portblair@gmail.com। मैम, हमारे पूरे दूरदर्शन परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर आई और हमें इतनी ढेर सारी जानकारियाँ दी और वो भी इतने कम समय में। मैम, एक बार फिर धन्यवाद। तो जाते जाते मैं आप दर्शकों को बस यही कहना चाहूँगी कि पैसों के पीछे दौड़ रहा मन है, रोगों से पीड़ित सबका तन है। योग को तुम अपनाओ क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। धन्यवाद।